झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड स्टूडेंट्स, डीएलएड प्रशिक्षणार्थी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानना जरूरी है। पहला कि झारखंड डीएलएड का जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टोटल 10 पेपर का एग्ज़ाम होते हैं जो जैक बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। 10 पेपर में से बाकी 9 पेपर का जो प्रीवियस 7 ईयर्स का क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, जो कि हम अब पहले ही अपलोड कर दिए हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में वो सब वीडियो देख सकते हैं। और पेपर 10 यानी 10वां पेपर जो है वो पेपर आपका है जनरल साइंस का, यानी विज्ञान विषय से रिलेटेड। तो ईवीएस 1 और ईवीएस 2, ईवीएस 1 मतलब आपका एसएसटी, जो पहले ही बता दिया आप लोगों को वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको 2014 से लेकर 2020 तक पिछले 7 सालों में जितने भी फाइनल एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बस आपको करना क्या है, अपना कॉपी और पेन तैयार रखें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका 2 फायदा, जो कि पहले बता दिया है। पहला कि आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ जाता है और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। दूसरा, तैयारी बेहतरीन करने के बाद जब आप फाइनल एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपका रिजल्ट जो है अच्छा बनने का चांस जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2014 में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान विषय पेपर 10 से क्या क्वेश्चन आया था, उससे पहले क्वेश्चन पैटर्न को आप लोगों को बता देते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल 60 मार्क का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 10 पेपर का एक पेपर में आपको 60 नंबर का मिलेगा। इन सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेगा उनमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा रहेगा जो पहले ऊपर लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। Answer any 5 question selecting at least one from each group in which question number 1 is compulsory। यानी प्रत्येक खंड से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा उनमें से जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आपको लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बाकी क्वेश्चन आपको करना क्या है, 3 खंड रहेगा, खंड ए, खंड बी, खंड सी। तीनों खंड से आपको एक एक सवाल जो है सिलेक्ट करके आपको उसका आंसर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें और यानी अथवा देकर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय लेबोरेटरी मेथड इन साइंस टीचिंग, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। तो साइंस के अंतर्गत जितने भी मेथड है, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो या लेबोरेटरी मेथड हो, इनको आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा। ये बहुत बार ऐसा आया है देखने को कि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। उसका चलिए हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना करें। अथवा परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण व दोषों की चर्चा करें। तो इनमें से कोई भी आपको दोनों में से किसी एक को लिखना एकदम कंपलसरी है और इसका आंसर देना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख लेते हैं। एक्सप्लेन एलाबोरेटली द मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व विस्तार से समझाइए। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आप करना क्या है, इन दोनों में से आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, दूसरा वाला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रुप ए, इस तरह से आपका ग्रुप 3 बना हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको बता दें, ग्रुप ए में आपका रहेगा फिजिक्स, ठीक है, और ग्रुप बी में आपका रहेगा केमिस्ट्री, और ग्रुप सी में रहेगा आपका बायो। इनमें से आपको हर एक खंड से एक एक क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 खंड ए से। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नेट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक्सप्लेन। चुंबक की प्रकृति क्या है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर, एक्सप्लेन। लेंस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप ए से आपका क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड, और इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और एक बात जरूरी कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी का इसमें फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए खंड बी, ग्रुप बी से क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तथ्य, यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री से सवाल, और इन तीनों में से आपको कोई एक सवाल आंसर देना पड़ेगा ग्रुप बी से। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एक्सप्लेन दैट डिफरेंसेस। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। जल की कठोरता एवं उसका शुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, कठोर जल की शुद्धिकरण की विधि को समझाइए। चलिए आप देख लेते हैं ग्रुप से बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन है, और इनमें से किसी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेस। सजीव एवं निर्जीव से आप क्या समझते हैं, इनके अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्कस। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब ऑफ द मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन 2015। तो जो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोगों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। तो क्वेश्चन नंबर चल देख लेते हैं 2015 में पेपर 10 साइंस से क्या क्वेश्चन आया था। 3 घंटे का एग्जाम है, 60 मार्क का एग्जाम। क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, प्रत्येक आपका 3 खंड रहेगा जो, और उनमें से पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका अनिवार्य है, लेकिन अलग अलग ईयर्स का अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे देखिए 2015 में क्या कंडीशन रखा गया था, आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच, यानी प्रत्येक खंड से आपको एक आंसर लिखना है। ग्रुप इन विच डिस्कशन नंबर 1 एंड 2 इज कंपलसरी, 2 आवर्स कंपलसरी, यानी आपको प्रत्येक खंड से अलग अलग लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स है 2015 में जो क्वेश्चन आया था, प्रश्न संख्या 1 और 2 जो है वो अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। और व्हाट इज यूनिट मेथड इन साइंस टीचिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। अथवा विज्ञान शिक्षण में इकाई विधि क्या है, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन देखिए अथवा देकर, इनमें से दोनों में से किसी एक को आपको लिखना अनिवार्य है, क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखना अनिवार्य है। तो 2 में देख लेते क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। समस्या निराकरण विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की विवेचना करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों को आपको करना क्या है, लिखना अनिवार्य है। चलिए आप देख लेते हैं ग्रुप ए से क्या क्वेश्चन है। तो ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हीट, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट एंड एक्सप्लेन देम। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के विभिन्न स्रोतों के नाम बताइए तथा व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन खंड ए से देख लेते हैं, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, एक्सप्लेन देम। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। अगर बात की जाए तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होने को देखने को मिला है। चलिए ग्रुप ए से ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को लिखना अनिवार्य है। आप देख लेते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी से आपका क्या क्या क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड, बेस एंड साल्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। अम्ल, भस्म और लवण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, शो देयर परसेंटेज एंड एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु में उपस्थित गैसों के नाम लिखें, इनके प्रतिशत को दर्शाते हुए
वायु प्रदूषण के कारण की व्याख्या करें। तो ये जो आपका केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया है, इनमें से एक क्वेश्चन को लिखना है आपको, ठीक है। चलिए ग्रुप सी से देख लेते हैं। ग्रुप सी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्कस। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। उसके बाद देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन ग्रुप ये 2015 का। डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में रक्त संचालन की विधि का वर्णन करें, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन 2016 में। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो 2016 पेपर 10 साइंस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आया था, चलिए देख लेते हैं। इसमें भी क्या नियम आया था, देखिए इस नियम को जानना जरूरी है। इस 2016 में नियम था कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यानी आपको करना क्या है, 3 खंड रहेगा, खंड ए, खंड बी, खंड सी, जैसे पहले ही बता दिया है। साइंस का अलग, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का अलग अलग, उनमें से एक एक क्वेश्चन अनिवार्य है। लेकिन प्रश्न संख्या जो 1 और 2 रहेगा वो आपके लिए अनिवार्य है, यानी दोनों ही आंसर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबोरेटरी मेथड इन साइंस टीचिंग, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेथड, और व्हाट इज यूनिट मेथड इन साइंस टीचिंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन पैटर्न इसी समझ में आ जाता है कि कई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि आप अगर पिछले 5 साल का क्वेश्चन से तैयारी करते हैं, पिछले 7 साल के क्वेश्चन से तैयारी करते हैं, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर का हिंदी इसका हिंदी में क्या है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण और दोषों की विवेचना करें। अथवा विज्ञान शिक्षण में इकाई विधि क्या है, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। तो इन क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही देख लेते हैं, सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम क्लास 5 टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एंड डेवलप ए डिटेल्ड लेसन प्लान टू टीच इट। इलिस्ट्रेट योर लेसन प्लान विथ नेसेसरी एग्जाम्पल्स एंड ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पे आप लोग को सजेशन देंगे कि साइंस और सोशल साइंस दोनों ही पेपर 9 और पेपर 10 पाठ योजना आप लोग तैयार करके उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है याद करके जरूर जाइएगा और इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि पाठ योजना जो है ये बहुत ज़्यादा चांस रहता है एग्जाम में आने का। तो लेसन प्लान कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, आप लोग फॉर्मेट देखकर और समझकर याद करके वो आपको लिखना है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए सजेशन रहेगा। तो हिंदी में देख लेते हैं इसमें क्या है। कक्षा 5 की विज्ञान पुस्तक से अपनी पसंद का एक पाठ चुनें और इसे पढ़ाने की विस्तृत पाठ योजना बनाएं। इस पाठ योजना को आवश्यक उदाहरणों और चित्र से अलंकृत करें। चलिए ग्रुप ए से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ग्रुप ए मतलब आपका फिजिक्स, और इनमें से किसी एक को लिखना अनिवार्य है। क्वेश्चन पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, एक्सप्लेन। प्रकाश के विभिन्न स्रोत क्या है, व्याख्या करें। तो इनमें दोनों में से किसी एक को लिखना है आपको। ग्रुप बी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ग्रुप बी में यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तत्व, यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण व्याख्या करें। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी में देख लेते हैं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। देखिए रिस्पायरेशन यानी श्वसन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, एक्सप्लेन। संतुलित आहार क्या है, वर्णन करें। तो यह है लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद शेयर एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू डीएलएड स्टडी इन्फॉर्मेशन एंड मटेरियल्स। तो डीएलएड से जुड़े हुए तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और सबसे खास बात, 2017 का क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि डिस्क्रिप्शन वीडियो के स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर नोट से रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हैं। और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नंबर को सेव रखिएगा। आप किसी भी सेशन के हैं, आपके लिए ज़रूरी है
क्योंकि इस नंबर के बाद इस नंबर के सहायता से आपको नोट्स तो मिलेगा ही, साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वो आप ही डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए खास करके बनाया गया है। या फिर अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए @जैक DLED। ठीक है, जैक DLED जैसे सर्च कीजिएगा @जैक DLED, तो जो चैनल आएगा उस चैनल को आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए वो चैनल बनाया गया है। तो चलिए 2017 EVS 2 जनरल साइंस यानी पर्यावरण अध्ययन 2 सामान्य विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन आया था। 3 घंटे का एग्जाम है, 60 मार्क का, और इसमें क्या नियम है वो बता देते हैं। इसमें भी आपका टोटल वही है कि जितना भी क्वेश्चन रहेगा 5 क्वेश्चन आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न संख्या 1 और 2 जो है वो अनिवार्य है। बाकी आपको अलग अलग खंड जो दिया रहेगा, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि कंपलसरी है 1 और 2। What do you mean by heuristic method in science teaching? Discuss its merits and demerits. heuristic method आपको जरूर करके जाना है, साथ ही जितने भी मेथड है अगर आप कर लेते हैं 6-7 मेथड, तो ये पक्का मतलब बहुत कंफर्म रहता है कि ये आपका जो है एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप लोग तैयारी करके जाइएगा। साथ ही साइंस टीचिंग का नेचर, उसका उद्देश्य, उसका महत्व, ये सब चीज़ भी आप लोग करके जाइएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन के बाद और करके यानी अथवा देकर और एक और क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स विच इज यूज्ड इन साइंस टीचिंग ऑफ प्राइमरी क्लासेस जनरली। चलिए देख लेते हैं हिंदी में क्या है इसका। विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। अथवा विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें जिनका उपयोग प्रायः प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? प्रिपेयर ए सैंपल ऑफ ए लेसन प्लान। पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना का एक नमूना तैयार करें। देखिए यहाँ पे आपको इसीलिए बोले कि पाठ योजना यानी लेसन प्लान आप लोग फॉर्मेट जरूर याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने को देखने को मिला है। ग्रुप A, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन? गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स। मशीन से आप क्या समझते हैं, सरल मशीनों के उदाहरण दें। अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर सब्सटेंसेस? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सुचालक एवं कुचालक पदार्थों में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ वर्णन करें। इनमें से आपको कोई दोनों में से एक क्वेश्चन को आंसर लिखना है। चलिए ग्रुप B में देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंड बेसिक एलिमेंट्स? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक मैटर्स विथ केमिकल नेम एंड फार्मूला। हिंदी में है, भस्म एवं भस्मीय तत्व से आप क्या समझते हैं? भस्मीय पदार्थों का उदाहरण उनके रासायनिक नाम एवं सूत्रों के साथ दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल एंड नॉन मेटल? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? धातु एवं अधातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ वर्णन करें, उनमें क्या अंतर है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। ग्रुप C में क्या क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्कस द पार्ट्स ऑफ प्लांट विथ एग्जाम्पल। पौधे के भागों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल बैलेंस इज पॉसिबल ऑन द म्यूचुअल बैलेंस डिपेंडेंस ऑफ मेन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मनुष्य, पौधों और जंतुओं की पारस्परिक संतुलित निर्भरता से ही प्राकृतिक संतुलन संभव है, इस कथन की व्याख्या करें। चलिए ये हो गया 2017 का। 2018 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग 2018 का EVS 2 जनरल साइंस पर्यावरण अध्ययन 2 से पेपर 10 से क्वेश्चन। 3 घंटे का एग्जाम, 60 मार्क का। इसमें भी वही रूल्स रहेगा, प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है, बाकी अलग अलग खंडों से आपको एक एक करके लिखना है। तो चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर रखिएगा, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड हर एक तमाम अपडेट आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय लेबोरेटरी मेथड इन साइंस टीचिंग? व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? और व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस इन नेचर एंड डेली लाइफ? तो इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, ये कंपलसरी है। साथ ही 2 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी कंपलसरी है। लेकिन हिंदी में क्या है इसका देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष क्या है?
अथवा विज्ञान से आप क्या समझते हैं, प्रकृति एवं दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि विधि जितना भी है इसका जरूर करके जाइएगा, चाहे वो प्रयोगशाला विधि हो, जो भी प्रोजेक्ट विधि हो, जो भी है आप लोग करके जरूर जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर, जो कि ये भी कंपलसरी है लिखना। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी मेथड इन साइंस टीचिंग, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन साइंस, क्लैरिफाई इट। विज्ञान शिक्षण में खोज विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष क्या है, अथवा विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका हिंदी दोनों क्वेश्चन का देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में खोज विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष क्या है, अथवा विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। चलिए ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स आर देयर, डिस्कस। बल से आप क्या समझते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, विवेचना करें। क्वेश्चन दूसरा क्या है देख लेते हैं ग्रुप ए से। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, डिस्क्राइब इट्स नेचर, काइंड्स एंड मेरिट्स। चुंबक से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, भेद और गुणों का वर्णन करें। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ग्रुप बी से क्या क्या क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटॉमिक वेट। अणु और परमाणु से आप क्या समझते हैं, परमाणु भार क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। अगला है विलयन से आप क्या समझते हैं, विलयन की विभिन्न अवस्थाओं का प्रकारों का वर्णन करें, अवस्थाओं एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। ग्रुप सी यानी बायोलॉजी से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव एवं निर्जीव वस्तु से आप क्या समझते हैं, सजीव एवं निर्जीव वस्तु में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 2017 का 18 का, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स ऑफ फूड, डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड अवेलेबल सोर्सेज। भोजन के मुख्य पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता एवं प्राप्ति स्रोत का वर्णन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आप ही लोगों के लिए डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिएगा @ ठीक है, और लिखिएगा जैक DLED। इस तरह से जैसे लिखिएगा तो आपके सामने जो चैनल आएगा वही चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 2019 में साइंस पेपर 10 से क्या क्या क्वेश्चन आया था। 3 घंटे का एग्जाम 60 मार्क। इसमें क्या नियम है, इसमें भी सेम नियम था, 1 एवं 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखना अनिवार्य है। बाकी आपको 3 खंड मिलेगा, फिजिक्स का खंड A, केमिस्ट्री का खंड B और बायोलॉजी का खंड C। तीनों में से एक एक खंड का एक एक आंसर लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 1 और 2। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और व्हाट इज़ दैट रिलेशन ऑफ क्वालिटी विथ कॉम्पिटिशन्स इन एजुकेशन, competencies or in education, why is competency called पावर हाउस। प्रदर्शन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष क्या है, अथवा शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दक्षताओं से क्या संबंध है, दक्षता को शक्ति पुंज क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ डिटेल्ड लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक। कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार करें। तो यहाँ पे देखिए लेसन प्लान आप लोग जरूर करके जाइएगा, लेसन प्लान का फॉर्मेट याद करके जाइएगा, फॉर्मेट समझ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला है। आप देख लेते हैं ग्रुप ए से, ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कंपलसरी है लिखना। तो चलिए ग्रुप ए से देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ एनर्जी विथ एग्जांपल्स। तो एनर्जी का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कवर करके जरूर जाइएगा, ठीक है। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के प्रकारों का सोदाहरण वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें, डिस्कस अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी में देख लेते हैं, ग्रुप बी से क्या क्या क्वेश्चन आया था। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर एंड कंपाउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, यौगिक एवं मिश्रण में क्या अंतर है, सोदाहरण वर्णन करें। अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ कैन वाटर बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है।
ग्रुप सी से देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ग्रुप सी से बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका से आप क्या समझते हैं, जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में क्या समानताएं और असमानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस इज नेसेसरी इन नेचर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, प्रकृति में संतुलन आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन था 2019 का। अब देख लेते हैं 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले साल का क्वेश्चन है। तो 2020 का क्वेश्चन साइंस पेपर से पेपर 10 पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को बताते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन तो लिखना है, लेकिन क्या है कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 अनिवार्य है, यानी जो आपका पहला 2 क्वेश्चन आएगा वो लिखना अनिवार्य है, ठीक है, जो कि अथवा देकर भी आएगा। और बाकी जो 3 खंड रहेगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो आपको एक एक खंड से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। तो उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और बाकी पेपर्स का भी अगर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पेपर 1 से लेकर पेपर 9 तक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबोरेटरी मेथड इन साइंस टीचिंग, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, और what is problem solving method in science teaching, write its merits and demerits। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण व दोषों की विवेचना करें। अथवा विज्ञान शिक्षण की समस्या निराकरण विधि क्या है, इसके गुण व दोष लिखें। इन दोनों जो अथवा देकर है इनमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कंपलसरी है लिखना। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था। इसमें भी अथवा देकर आया है, यानी दोनों में से एक को लिखना है। प्रिपेयर a detailed lesson plan on any topic of science textbook of class 5, or explain elaborately the meaning and nature of science। कक्षा 5 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार करें, अथवा विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति विस्तार से समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन जो है 1 नंबर और 2 नंबर कंपलसरी लिखना, बाकी खंड 3 रहेगा, उनमें से एक ही क्वेश्चन लिखना है। देखिए पहला खंड में क्या है क्वेश्चन ए से, व्हाट इज़ फोर्स, नेम द टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन देम। बल क्या है, बल के कितने प्रकार हैं, वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ मैग्नेट, एक्सप्लेन द नेचर, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक क्या है, चुंबक की प्रकृति, प्रकार और गुणों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ग्रुप बी, व्हाट इज़ चेंज, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। परिवर्तन क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज़। धातु और अधातु क्या है, इसके गुणों का वर्णन करें। अगला देख लेते हैं 8 क्वेश्चन 8 नंबर का, व्हाट इज़ एलोट्रॉपी, नेम द 2 एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डायमंड्स। अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपर रूपता के नाम बताएं, हीरा के गुण एवं उपयोग को स्पष्ट करें, ठीक है। ग्रुप सी से देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग बता दें कि प्रीवियस ईयर 2019 का या 2018 का या 2020 का कोई भी एक प्रीवियस का जो है क्वेश्चन का आंसर सहित वीडियो आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो बाद में आएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा नोटिफिकेशन। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं ग्रुप सी से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्कस। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ वेल लेवल्ड डायग्राम। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का नामांकित सचित्र वर्णन करें। तो ये है लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेपर का 2020 का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाकी पेपर्स का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे।